हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और आज जितने भी वीडियो सुन रहे होंगे, जितने भी लोग, हो सकता उसमें से 90% लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम हो। और उस प्रॉब्लम का नाम है कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम हिंदी में कब्ज कहते हैं। कब्ज की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम आज आपके साथ एक वेजिटेबल्स के बारे में शेयर करेंगे, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, उसके हजारों गुण के बारे में हम आपको बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप उसी वेजिटेबल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप उसे परमानेंटली ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स परमानेंटली उसे अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। पहली बात तो आपको केयर करने की ये ज़रूरत है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब क्यों होता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कब्ज क्यों बनती है, जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हमें कब्ज की प्रॉब्लम होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस क्यों हो रहा है। अगर आप प्रॉपर हेल्थी डाइट नहीं लेंगे तो सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आप कुछ भी खाया करिए, कुछ भी पिया करिए, ये ज़रूर माइंड में रखा करिए, क्या ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या इस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे गुड इफ़ेक्ट पड़ेगा कि बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आज जितनी भी खतरनाक बीमारियां हो रही, जो कोई भी बीमारी हो रही, छोटी से बड़ी तक बीमारी हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी अनहेल्दी बैलेंस डाइट की वजह से हो रही, हमारी अनहेल्दी रूटीन की वजह से हो रही है। आज जो हम डेली अपनी लाइफ स्टाइल में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट होती ही होती हैं। अगर आपका फूड हेल्थी होगा, बैलेंस डाइट होगा, तो उससे जो है आपका डाइजेशन कभी नहीं खराब होगा। और अगर आप वर्कआउट करते हैं, अपने लाइफ को पूरा दिन बिजी रखते हैं, तो आप लिख कर ले लीजिए, आप मतलब सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि आपको हमें क्या खाना है, जो कुछ भी मिल जाता है हम खा पी लेते हैं। लेकिन जब आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो माइंड में अलग अलग थॉट आते हैं कि हम इसको खाएं, इसको खाएं, और उसके बाद उसी का बैड इफेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखिए ताकि आप खुद को हेल्थी रख सकें, और उसके साथ साथ आपका फूड कैसे प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा ये भी हम बताएंगे। खाने के निवाले को छोटा रखिए, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। खाना खाने के बाद कभी भी पानी मत पीजिए। अगर आपकी हैबिट है पानी पीने की तो धीरे 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 उससे छुटकारा पा लीजिए। छुटकारा पा सकते हैं जब आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे तो आपका पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। उसके बाद खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीजिए। उसके बाद फिर जब तक नहीं खा पी रहे हैं तब तक जो आप पानी पीजिए, जितना मन के उतना पानी पीजिए। फिर कुछ खा लेते फिर गैपिंग कर दीजिए, फिर पानी पीजिए, फिर कुछ खाते फिर गैपिंग कर लीजिए। और ज़्यादा स्पाइसी मत खाइए, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें मत खाइए। ये नहीं कि रोज़ 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 हम पूड़ी खा रहे हैं, रोज़ रोज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली सब्जी खा रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी और जो है जो चिली पाउडर होता है उसको डालकर हम अलग अलग रेसिपी बनाकर यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आप खुद ही नोटिस करिए, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा हैवी या स्पाइसी खा लेते हैं तो आपके पेटों में जलन होती है। फिर वही जलन होगी धीरे 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 धीरे, फिर वो कब्ज, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। जब आपके साथ मतलब डेली डेली आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, डेली डेली आपके साथ एसिडिटी, गैस की ऐसी प्रॉब्लम हो रही, तो इससे क्या होता है, आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, हमारी जो पूरे दिन की लाइफ स्टाइल होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा कोई भी वर्क करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मेन है आप अपने आप को हेल्थी रखिए। और खुद को हेल्थी रखने के लिए सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो यही आता है कि सबसे पहले आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखना है। और उसे हेल्थी रखने के लिए क्या करना होगा हम आपको बताते हैं। कॉन्स्टिपेशन को आपको मतलब कॉन्स्टिपेशन का अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आज से इसे पीना शुरू कर दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
अगर आपके रिश्तेदार में किसी को ये प्रॉब्लम है या आपकी जान पहचान में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए ताकि उनकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। क्योंकि मेडिसिन जो है आज सही कर देगी कॉन्स्टिपेशन, 2-3 घंटे के लिए सही कर देगी, फिर कल को कॉन्स्टिपेशन का आपके साथ प्रॉब्लम हो गई। मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर आप कुछ नुस्खे अपनाते हैं, कुछ जो नेचर ने हमारी चीज़ें दी हैं उनका यूज़ करते हैं, तभी उसका परमानेंट इलाज है। नहीं तो मेडिसिन को लेकर आप उसको परमानेंटली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। कुछ ही बीमारियां हैं जो मेडिसिन से ट्रीट की जाती हैं, वैसे तो हम सारी बीमारियों को जो है विदाउट मेडिसिन ट्रीट कर सकते हैं अगर हमें पहले से उस बीमारी के बारे में पता चल जाए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पे, वो है हमारा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को आप ट्रीट कर सकते हैं, सबने सुना होगा लौकी, बॉटल गार्ड का नाम, लौकी का नाम आपने सुना होगा। लौकी के बहुत सारे जो है बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। लौकी खाना बहुत कम लोगों को पसंद है, लेकिन इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि इसे खाना ही पड़ता है अगर हमें डॉक्टर ने बोल दिया तो। आपने सुना होगा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी, गैस या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो लीवर प्रॉब्लम है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप लौकी खाते हैं तो बहुत ही जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लौकी के अंदर सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर 96% वाटर होता है। कितना वाटर होता है? टोटल 96% वाटर, मतलब इसके अंदर भर भर के पानी ही भरा हुआ है। तो आप लौकी अगर खाते हैं तो सोचिए आपको पानी भी मिलेगा और इसके बेनिफिट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। और इसके और क्या क्या प्रेजेंट होता है? सोलूबल फाइबर पाया जाता है, और फाइबर तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। विटामिन ई, ए, सोडियम, मिनरल और पोटेशियम पाए जाते हैं। तो इतने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ लौकी के अंदर ही पाए जा रहे हैं। तो आप लौकी अगर रोज खाते हैं तो सोचिए ये आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या करना है, एक लौकी ले लीजिए, उसके बाद उसको बढ़िया से उसका छिलका निकाल लीजिए, उसका जूस बना लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक दिन में आपको 200 ml जो है लौकी का जूस पी सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आपको कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप लौकी का जूस ले सकते हैं। तो लौकी का जूस आपने बना लिया, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, थोड़ा सा जो है काली मिर्च डाल दीजिए और एक चुटकी काला नमक डाल दीजिए। मतलब और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत फीका फीका लगता है पीने में, तो इसे थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए आप इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करके अगर आप रोज़ 200 ml लौकी का जूस पी रहे हैं, मीन्स 1 ग्लास लौकी का जूस पी रहे हैं, तो ये आपके अंदर से जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसे परमानेंटली रिमूव कर देगा और आपके स्टमक को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना हेल्थी रखेगा कि आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी लौकी का सीजन हो, या तो आप इसकी सब्जी बनाकर खाइए, अगर आपको जूस नहीं पसंद है तो आप इसकी सब्जी बना लीजिए, नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ जीरा और जो है लौकी और काला नमक या फिर नॉर्मल नमक, और उसमें जो है आप जो है थोड़ी बहुत लहसुन भी डाल सकते हैं। मतलब इन 4 चीज़ों को डालकर सिर्फ सब्जी बनाइए, इसे स्पाइसी सब्जी भी नहीं बनानी है। तो अगर आप लौकी की सब्जी खा रहे हैं या लौकी का जूस 1 ग्लास रोज पी रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। मीन्स लौकी का यूज़ करके हम कॉन्स्टिपेशन को परमानेंटली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये है मेन जो हमारे किचन में प्रेजेंट होता है, लौकी, और इसका यूज़ करके हम कॉन्स्टिपेशन से जो है पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज से आप भी 1 ग्लास लौकी का जूस रोज पीजिए ताकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम हेल्थी रहे, आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। और उसके पहले जो भी बताएं कि डाइजेशन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सभी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करिए। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खुद ही जो है हेल्थी रख सकते हैं और खुद की बॉडी को जो है हेल्थी रखिए, फिट रखिए और डिजीज फ्री रखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।